नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नई हॉरर मूवी सिनिस्टर का मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एलिसन को दिखाया जाता है। एलिसन एक ट्रू क्राइम रिपोर्टर राइटर रहता है जो कि किताब लिखता है। इसकी जो किताबें होती हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। यह एक समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन लगातार फ्लॉप जाने के कारण इसकी सारी किताबें फ्लॉप गईं। लेकिन अब ये अपनी नई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए चैटफोर्ड टाउन में जाता है और ये इस टाउन में अपने पूरे परिवार को साथ ले जाता है, जहाँ पर इसकी वाइफ ट्रेसी और इसके 2 बच्चे रहते हैं। दोस्तों, हालांकि ये जो घर था इसमें ऑलरेडी पहले एक सेवेस्टन फैमिली रहा करती थी, जिसको किसी ने पेड़ पर लटकाकर हत्या कर दी होती है। यह बात एलिसन को तो मालूम रहती है, लेकिन इसके बच्चों और परिवार को नहीं मालूम रहती। दोस्तों, सेवेस्टन फैमिली के ही ऊपर ही ट्रू क्राइम स्टोरी बना रहा था एलिसन, इसलिए वो इन लोगों को नहीं बताता है और यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ताकि वो अपनी नई किताब पे काम कर सके। दोस्तों, ये जो स्टेवसन फैमिली का मर्डर केस रहता है, इस परिवार में पूरे 5 लोग रहते हैं, जहाँ पर 4 लोग तो लटक के मर गए होते हैं, लेकिन एक 10 साल की बेटी स्टेफनी वो इस मर्डर केस के बाद गायब रहती है, जो कि इस पूरे मूवी का मिस्ट्री रहता है। अब एलिसन जब अपने परिवार को लेकर पहले दिन शिफ्ट हो जाता है तो सब कुछ नॉर्मल गुजरता है और अपनी रिसर्च को जारी रखता है। जब वो इस घर के अंडरग्राउंड में जाता है तो वो पाता है एक डब्बा, जिसके ऊपर पहले तो एक केकड़ा था, उसे हटाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे पाता है कुछ रील्स था। जैसे नहीं होता है रील, वो इंस्टाग्राम वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले ज़माने में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, उस प्रकार की वीडियो फुटेजेस थी। इसको वो लेने के बाद इसको चेक करना शुरू करता है। जब दोस्तों वो इन वीडियो फुटेजेस को चेक करता है तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग रहती है। जैसे कि एक फुटेज जिसका नाम रहता है पूल पार्टी 66। इस वीडियो फुटेज में होता ये है कि एक अनजान शक्ति ने पूरे परिवार को पानी में डुबाकर मार दिया गया होता है, जहां पर इस परिवार में एक लड़का मिसिंग रहता है जो इस घर का बेटा रहता है। और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे फुटेजेस रहती हैं, इन सारे फुटेजेस को जो मर्डरर रहता है उसने रिकॉर्ड किया होता है। अब ये दोस्तों, जब ये पूल पार्टी 66 को देख रहा होता है कि तभी उसे पानी के अंदर एक अननोन क्रिएचर दिखता है, जो कि कुछ हद तक एलियन की तरह दिखता है। इसको देख के ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद जब वो दूसरी वाली फुटेज को देखता है तो उसमें क्या रहता है कि एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के लोगों की गर्दन काट दी होती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और इस केस का नाम रहता है थ्रोट स्लिटिंग केस 1998। जब इस चीज़ को ये गूगल पे सर्च करता है तो उसे मालूम चलता है इस केस में परिवार के 3 मेंबर मारे गए थे और जो इनका एक लड़का था 13 साल का क्रिस्टोफर, वो इस हत्या के बाद गायब हो गया था। जैसा कि इस फैमिली के साथ हुआ था स्टेफन वाले, वही इस परिवार के साथ भी हुआ था। दोस्तों, वो अपने इन्वेस्टिगेशन को बहुत दिल से जारी रखता है कि तभी एक दिन उसे रात को ऊपर की तरफ कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो उन आवाज़ों को सुनने जाता है तो उसे ऊपर की तरफ एक सांप दिखता है, जिसे देख के वो घबरा जाता है। लेकिन जब वो सांप को हटाता है तो वहाँ पर एक डिब्बा पाता है और उस डिब्बे के अंदर एक बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग रहती है, जहाँ पर 4 लोग पेड़ से लटक रहे होते हैं और एक अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम उस बच्चे ने बनाया होता है मिस्टर बूगी। ये एक बच्चे की द्वारा बनाए हुए डॉग थी, तो उसे वो हकीकत से भी मेल करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों, ये सारी फुटेजेस को वो एक वहाँ के लोकल डिप्टी ऑफिसर को दिखाता है, जो कि एलिसन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और कहता है सर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो जो ऑफिसर रहता है इसके सारे वीडियो फुटेजेस का रिव्यू करता है और फिर उसके बाद दिखाता है सर जो ये फुटेजेस हैं वो 1966 की है और ये हर साल ऐसे ऐसे बढ़ती रही हैं और जितने भी यहाँ पे मर्डर्स हुए हैं वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में हुए हैं और इन सभी केसेस में एक बात कॉमन है कि एक बच्चा जो घर का रहता है वो हर बार डिसअपियर हो जाता है मर्डर होने के बाद। इसके बाद जो ऑफिसर रहता है वो उसे सजेस्ट करता है कि सर मेरे एक परिचित में एक प्रोफेसर जॉनेस है जो कि इस तरह की केसेस में एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। उनका वो कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे देता है। इसके बाद जो एलिसन रहता है वो उस वीडियो फुटेज के ज़रिए सारे फ़ोटोज़ को निकाल लेता है जो ज़रूरी रहती हैं। फिर वो सारे फ़ोटोज़ को प्रोफेसर जॉनेस को दिखाता है। प्रोफेसर जॉनेस बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है और वो कहता है ये सारे तो एंशिएंट सिंबल्स हैं जो कि शैतानों की पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। डीटी बुगुल एक ऐसा शैतान
शैतान जो कि बच्चों की आत्माओं को ले लेता है उसके पूरे परिवार को मारने के बाद। तो उसे लगता है जोनस को कि ये कोई कल्ट सोसाइटी मेंबर हो सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे सीक्रेट सोसाइटी वाले अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे बलि देना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल बात होती है। तो जोनस कहता है कि शायद कोई इन मर्डरर्स के पीछे किसी सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप का हाथ हो सकता है। इसके बाद वो अपना लैपटॉप ऑफ करके उस रात जब सोने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कई सारे बच्चे खेल रहे हों और ये बच्चों की आत्माएं होती हैं जो कि इसके आसपास नज़र आती हैं, पर ये सारी चीज़ें एलिसन को नहीं दिख रही होती हैं। और ये सारी हरकतों की वजह से उसकी जो बीवी ट्रेसी रहती है वो भी बहुत परेशान हो गई होती है, क्योंकि 2 बार जो इनके बच्चे होते हैं अचानक से गायब हो जाते हैं और बाहर की तरफ गार्डन में मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेबी ट्रेसी और एलिसन के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोक झोंक या फिर कह लें पूरी तरीके से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एलिसन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ है तो मैं अभी जाके देखता हूँ छत पे किस चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। इसके बाद जो एलिसन रहता है गुस्से में जाता है सीढ़ी के जरिए ऊपर देखने, तो वो देख के बिल्कुल दंग रह जाता है। वहाँ पे वो देखता है खूब जितने भी बच्चे मरे रहते हैं वो सभी मिलके उसकी फिल्म प्रोजेक्टर से एक मूवी देख रहे होते हैं कि तभी उसके सामने एक शैतान भुगुल नज़र आ जाता है। और उसे देखने के बाद तो भैया इसकी पूरी हालत हिक्की पिक्की एक हो जाती है। इसके बाद उसे कुछ नहीं समझ आता और वो जितने भी फुटेजेस रहते हैं उसको सबसे पहले ले जाके बाहर जला रहा होता है कि तभी उसकी बीवी पीछे से आती है, कहती है ये क्या कर रहे हो। इस पे एलिसन कहता है बीवी तुम बिल्कुल सही थी, जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े सारे पैक करो और हम यहाँ से जल्द निकलेंगे अब। इसके बाद उसकी बीवी जाती है, सारे बच्चों को उठाती है और कहती है सामान का क्या होगा। एलिसन कहता है सामान जाए भाड़ में, उसे हम कभी और ला लेंगे यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करो। मतलब क्योंकि उसने भूत को देख लिया था इसलिए वो डर चुका था और अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रातों रात वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद वो घर छोड़ने के बाद वो अपने पुराने घर पे एक बार जाके फिर से शिफ्ट हो जाता है। शाम को उसे जो डायरेक्टर जोनस या फिर प्रोफेसर रहता है उसे फ़ोन करता है और वो कहता है तुम्हारे द्वारा जितनी भी फ़ोटोज़ भेजी गई थी उसका मैंने परीक्षण किया और ये मुझे मालूम चला जितने भी मिस्टीरियस सिंबल थे ये भूगुल नाम की एक शैतान की थी, जो कि अर्ली क्रिश्चियंस का मानना ये था कि अगर बच्चे इस फ़ोटोज़ के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएँ तो ये जो शैतान है ये बच्चों के ऊपर हावी हो जाता है और फिर उनसे वो करवाता है जो यह कराना चाहे। इसके बाद वो डायरेक्टर जोनस से कहता है सॉरी दोस्त, मुझे अब इस केस पे कोई भी काम नहीं करना है। और फिर वो अपने जाके छत पर सारे सामान को जलाने की कोशिश करता है कि तभी जब वो जाता है ऊपर तो उसे एक बार फिर से वही प्रोजेक्टर्स मिलते हैं जो कि वीडियो फुटेजेस रहते हैं, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो पास जाके देखता है तो उस पर लिखा रहता है एक्स्ट्रा कटेड एंडिंग्स, मतलब कि ये जो आगे की वीडियो है वो इस बार इसके घर में कैसे आ गई, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस होती है। अब इसके बाद सबसे पहले वो सारी वीडियोस को जोड़ता है और एक बार फिर से प्रोजेक्टर पर चला के देखता है। वो वीडियो देखने ही वाला होता है कि तभी उसे ऑफिसर का फ़ोन आता है और वो ऑफिसर एलिसन को बताता है कि सर आपने घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो शैतान आपके पीछे पड़ चुका है। दरअसल इस थ्योरी को मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ। देखो यार दोस्तों, कहानी की थ्योरी ये होती है, मान लो किसी एक घर में पहली कांड हुई, उसके अंदर जो आत्मा थी वहाँ पे सबको मार दी। अब कोई अननोन फैमिली अगर ए घर में रहने आती है और कुछ दिन बाद यहाँ पे शक होने के कारण बी घर में चली जाती है, तो ये जो भूत था वो बी घर में भी चला गया, जिसके कारण बी घर में वो आदमी मारा गया। अब कोई अननोन फैमिली अगर फिर से बी घर में आती है और उसको शक होता है अगर वो सी घर में जाएगी तो वो उनका फॉलो करते हुए सी घर में ही पहुँच जाएगा, उनको ख़त्म कर देगा। इसी प्रकार की थ्योरी है, जिसके कारण कई परिवार मारे गए थे उस समय। और मान लो सी घर में हमारा गया था ये एलिसन फैमिली और ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया डी घर में, तो सी घर वाला जो पीछा वो डी घर में आ गया और अब जो बारी है वो एलिसन फैमिली की होती है। इसके कारण जो अगला नंबर है आप उसके रेंज में आ चुके हैं, जिसको सुनकर एलिसन पूरी तरीके से घबरा जाता है और फ़ोन काट देता है। इसके बाद वो बची हुई वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में दिखाया जाता है जो फैमिली का आखिरी बच्चा बचा होता है उसने ही अपने पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया होता है और वो चुपचाप शांति में साइलेंट रहने को कहता है। और इन बच्चों ने जो मर्डर किया होता है वो शैतान भूगुल के इन्फ्लुएंस में आके किया होता है, मतलब कि भूगुल ने इन लोगों को कंट्रोल कर दिया होता है। कि तभी वो कॉफ़ी पी के जब वो वीडियो देख रहा होता है तो एलिसन के सर में सर दर्द हो जाता है और जब अपने कॉफ़ी मग के अंदर देखता है तो उसके अंदर हरे रंग की लिक्विड नज़र आती है और जैसे ही वो गिरता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, मतलब कि उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाया गया था। और ये जहर किसने मिलाया था? उसी की बेटी ने ये जहर मिलाया था।
इसके बाद दोस्तों जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने मुंह पे टेप बंधा हुआ पाता है और उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है गुड नाइट डैडी, और एक हथौड़े से उसके सर पे वार करती है, जिससे कारण वही ख़त्म हो जाता है। और वहीं जो उसके परिवार के 2 और मेंबर रहते हैं वो भी इसी प्रकार से मारे जाते हैं। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है एशली, वो एक वीडियो रिकॉर्डर से ये सारे फुटेजेस को रिकॉर्ड करती है। इसके बाद जो उसके परिवार वालों का खून होता है वो उस खून से अपने पूरे घर के ऊपर अजीब से सिंबल्स बना देती है, जो कि शैतान को बुलाने का सिंबल रहता है। इसके बाद एशली एक कमरे में जाती है जहां पर प्रोजेक्टर के अंदर वो मिसिंग बच्चे उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी दोस्तों पीछे से एंट्री होती है बुलबुल की, और वो उसको अपने गोद में लेकर उस वीडियो के अंदर घुस जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है और वीडियो के लास्ट में दोस्तों हमें वही डिब्बा दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे फुटेजेस रहते हैं। और अब इस डिब्बे के अंदर एक और नई फुटेजेस पेंटिंग 12 नाम से कैद हो चुकी है, और ये जो अब फुटेजेस है अब एक ऑसवर्ल्ड फैमिली के हाउस में जा चुका है। और इसी के साथ ये सिनिस्टर मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की आगे की कहानी इसके पार्ट 2 में आएगी, जो कि इसकी अगली पार्ट होगी। आशा करूँगा आपको ये मूवी पसंद आई है। अगर आपको ये हॉरर मिस्ट्री मूवी पसंद आई है तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करेगा एक लाइक। मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए एम रखते हैं मात्र 100 लाइक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।